हेलो दोस्तों, तो पति ब्रह्मचारी शो के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि सूरज अपने ऑफिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके पास प्रेजेंटेशन की कोई कॉपी या पेन ड्राइव नहीं होती। ऐसे में सूरज मजबूरी में अपने मुंह से ही पूरा प्रेजेंटेशन समझा रहा होता है। तभी दूसरी तरफ बंटी के पास एक पेन ड्राइव होती है। उसे बताया जाता है कि ये पेन ड्राइव सूरज के प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही जरूरी है और उसे तुरंत सूरज तक पहुंचाना है। बंटी जल्दी जल्दी सूरज के ऑफिस पहुंचता है, लेकिन वहां मौजूद पुलिस अधिकारी उसे अंदर जाने से रोक देते हैं। बंटी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये पेन ड्राइव आईएएस सूरज सर को देना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। तभी वहां पर रिया आ जाती है। वो बंटी को देखकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बंटी जल्दी से कहता है, दीदी आप ये पेन ड्राइव सूरज भैया को दे दीजिए, ये उनके प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी है। रिया तुरंत पेन ड्राइव लेकर अंदर जाती है और वो इसे मिश्रा जी को दे देती है। मिश्रा जी सूरज से कहते हैं, सर ये रही पेन ड्राइव, इसमें आपके प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स हैं। जैसे ही सूरज ये सुनता है वो राहत की सांस लेता है और तुरंत कहता है, इसे प्रेजेंटेशन के लिए कनेक्ट कीजिए। क्लैप अबॉट। दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। सूरज जैसे ही अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता है, पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर जाता है। हर कोई उसकी तारीफ करता है और ये साबित हो जाता है कि सूरज सिर्फ एक आईएएस नहीं बल्कि एक सच्चा लीडर है। लेकिन जहां एक तरफ सब खुश थे, वहीं दूसरी तरफ आकाश के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में जलन और हार दोनों नजर आ रही थी और वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इधर ईशा जब ये सब टीवी पर देखती है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो भगवान से कहती है, आज सच की जीत हुई है। उसे इस बात की खुशी होती है कि जिस इंसान को दुनिया गलत समझ रही थी, आज वही सबका हीरो बन चुका है। तभी अचानक सूरज को एक सच्चाई का पता चलता है। उसे पता चलता है कि वो पेन ड्राइव किसी और ने नहीं बल्कि ईशा ने भेजी थी। ये सुनकर सूरज कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। वो सोचता है, आखिर ईशा ऐसा क्यों कर रही है? वो मेरी मदद क्यों कर रही है जबकि मैं उससे दूर जाना चाहता हूँ? दूसरी तरफ आकाश का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका था। घर पहुंचते ही वो अपना कोट फेंक देता है और गुस्से में खुद को ही सजा देने लगता है। वो बेल्ट उठाकर खुद को मारता है और चिल्लाकर कहता है, मैं हार गया, मैं सूरज को नहीं हरा सकता। उसी समय ईशा वहां आ जाती है। वो आकाश को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आकाश अब पूरी तरह टूट चुका था और यहीं से कहानी लेती है एक खतरनाक मोड़, क्योंकि हार मानने के बाद आकाश अब कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, क्या आकाश अब कोई नई चाल चलेगा? क्या सूरज और ईशा के बीच की गलतफहमियां खत्म होंगी या फिर कहानी में आने वाला है एक और बड़ा तूफान? जानने के लिए जुड़े रहिए।